हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 47 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बने हुए हैं ये सेट। इससे पहले हमने 46 जो है सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है सार संग्रह के सेट नंबर 47 का पहला क्वेश्चन। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? उड़ीसा का उच्च न्यायालय जो है वह कटक में है। वह कौन सा देश है जहां मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जा सकता है? तो वह कौन सा देश है? वह है मिस्र। मिस्र में क्या है ना कि पिरामिड बने हुए हैं बहुत सारे, जिसमें मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, रूस में कब क्रांति हुई थी? तो रूस में क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। लुई 16 के कारण हुई थी यह क्रांति, है ना। आगे है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 की क्रांति है, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें जो पहले शहीद थे वह तो कौन? मंगल पांडे। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम किस वजह से स्टार्ट हुआ था? कारतूस, चर्बी लगे कारतूस की वजह से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? देखिए, भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी देखभाल कौन करती है? आरबीआई। कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? देखिए, क्या नाम था शाहजहां का? वह था खुर्रम। क्या था? खुर्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कि रेक्सोना किसकी पत्नी थी? देखिए, रेक्सोना जो थी ना वो सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी। ठीक है, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर, जिनकी पत्नी का नाम क्या है? रेक्सोना है। अमृतसर नगर की नींव किसने रखी? देखिए, अमृतसर नगर की नींव जो है वो गुरु रामदास ने रखी है। किसने? गुरु रामदास। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? प्रथम बार आक्रमण जो है वह महमूद गजनवी ने किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ये जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में था। कहाँ? गुजरात में था। कहाँ पे? गुजरात में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना, उनका नाम रामकृष्ण परमहंस नाम था, जिनके याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ये भी याद रखिएगा, कोलकाता में है ये रामकृष्ण मिशन। आगे है, अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात है? अखबारी कागज के लिए नेपानगर जो है वो बहुत विख्यात है। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो वो कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं वही हैं जो आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों जब देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार को ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? दूध और मक्खन उत्पन्न करने वाला देश जो है वह डेनमार्क, याद रखिएगा। हमारे भारत के अलावा भी और देश है जिसका नाम है डेनमार्क। वहाँ पे दूध और मक्खन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? यूनेस्को संस्था जो है आपके शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? देखिए, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? उर्वशी काव्य जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी काव्य। आराधना के रचयिता कौन है? देखिए, आराधना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जो आराधना के रचयिता हैं।
नेक्स्ट है आन का मान क्या है। आन का मान क्या है? नाटक संग्रह है। ये एक प्रकार का क्या है? नाटक संग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रह। अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? संघ। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स क्या है? ये एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स। सार्क SAARC में कितने सदस्य हैं? देखिए सार्क में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 8 सदस्य हैं। कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए ये जो कलिंग पुरस्कार है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला स्टील उद्योग जमशेदपुर में लगाया गया था। कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सागर क्या है? तो एक प्रकार का झील है। कैस्पियन सी एक प्रकार का झील है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। कहाँ पे? बीजापुर में। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्य जो आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो डेंगू बुखार जो है मच्छर, ठीक है, मच्छर के कारण डेंगू बुखार फैलता है। खरीफ का मौसम कब होता है? तो देखिए खरीफ का मौसम जो है जून से सितंबर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? तो भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों बाद। 10 वर्षों बाद भारत में जनसंख्या गणना होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी अधिक अवधि का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणुबम का शिकार हुआ था? तो वह था हिरोशिमा, जापान का हिरोशिमा। उसके बाद नागासाकी, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे शहर थे जापान के जो अणुबम का शिकार हुए थे, जिसका असर अभी भी आज के लोगों में देखने को मिलता है, जापान के लोगों में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे? सिंधु घाटी के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से थे। किससे? मेसोपोटामिया। किससे काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म में था? देखिए किस काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म में था? तो वो अशोक के काल में। कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? तो वह है मनोरंजन कर। मनोरंजन कर जो है केवल राज्य सरकार लगा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? देखिए किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन में है। किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था? तो आर्किमिडीज थे। गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? तो गैसों का दबाव जो है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर। किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए ऐसा कौन सा प्रकार का दृष्टि दोष है जिसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह है निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? देखिए गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो वह है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया में से प्राप्त होता है? तो समुद्र जल शुद्ध जल से किस क्रिया से प्राप्त होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए क्या है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम? हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जो है आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है वो रक्त में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो वह निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका,
फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्यूज का जो तार बना होता है वह टिन और लेड से बना होता है। किससे? टिन और लेड से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से बनाया जाता है। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो वो कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपके चांदी की सतह को काला कर देती है। दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो दूध खट्टा होने का कारण है कि लैक्टिक अम्ल बनना। लैक्टिक अम्ल जैसे ही दूध में बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दूध जो है आपका खट्टा हो जाता है, फट जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो जो घेंघा है वो आपके अवटू यानी कि थायराइड ग्लैंड जो कि गले में पाई जाती है, उसके बढ़ने से गोइटर, जिसको घेंघा बोलते हैं, वो रोग होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बैरियम के कारण होता है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? तो अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? बैगनी रंग। कौन से रंग के कारण? बैगनी रंग के कारण। नेक्स्ट है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो जो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन पाए जाते हैं। 13 टाइप के हार्मोन जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो वह है एड्रेनलिन जो है आपका एक प्रकार का हार्मोन है, जिसके कारण हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वह है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका है। ऊष्मा के संरक्षण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन, कन्वेक्शन कहते हैं। किसके द्वारा तीव्र तथा एकदशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? तो वह है लेज़र लाइट के द्वारा किया जाता है। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है? तो वह है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट जब अगर पानी में मिले हुए रहते हैं तो उसमें साबुन के साथ झाग नहीं बनता है। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो वह क्या करता है? तो वह नीले लिटमस को नीला ही रखता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को नीला ही रखता है। मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रम। दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह श्वसन पेशियाँ। क्या है? श्वसन पेशियाँ, फेफड़ा। पित्त पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? तो वह यकृत से होता है, लीवर से होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका, किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें भूकंप क्षेत्र नहीं है? तो वह अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार का भूकंप क्षेत्र नहीं है। कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? देखिए, जो बिहार है वो उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। फिरदौसी संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था?
देखिए फिरदौसी संप्रदाय जो है वो बिहार में लोकप्रिय था। तो इसी के साथ इशार संग्रह के सेट नंबर 47 का क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो हैं समझ में आए होंगे, और ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस की जानकारी के लिए कंटिन्यू हमें लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हमने डाले हुए हैं जिनके द्वारा आप बहुत सारी नई नई जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।